Next question number 7 on page number 109 of NCERT says, why is it difficult to hold a school bag having a strap made of thin and strong string? कह रहा है कि अगर आपको स्कूल बैग में हम पतला सा स्ट्रैप लगा दें जो शोल्डर पे बैग को कैरी करने के लिए यूज होता है, तो वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है होल्ड करने के लिए, हमें शोल्डर्स में पेन होने लग जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो इसका सिंपल सा रीज़न है कि जो प्रेशर होता है, प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स को हम थ्रस्ट भी कहते हैं अगर वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो, तो फोर्स अपॉन एरिया होता है। अब इससे हमें क्या पता चल रहा है, जो प्रेशर है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया है। तो इस केस में हम क्या कर रहे हैं, एरिया को कम कर दे रहे हैं, क्योंकि अगर आपकी स्ट्रैप जो है वो पतली है तो उसका एरिया भी कम होगा, और अगर आपकी स्ट्रैप जो है वो थोड़ी चौड़ी है तो उसका एरिया ज़्यादा होगा। और अगर एरिया कम है और प्रेशर उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो एरिया कम है तो प्रेशर क्या हो जाएगा, प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। और अगर एरिया ज़्यादा है तो प्रेशर कम हो जाएगा। तो यही रीज़न है कि अगर आपका एरिया कम हो जाएगा थिन स्ट्रैप में, तो वो आपके शोल्डर्स पे जो है ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करेगा, जिससे हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाएगा स्कूल बैग को कैरी करना। तो वी नो दैट pressure is equal to force upon area, means pressure is inversely proportional to the area. If the strap of the school bag is thin, then it will have less surface area, and lesser the surface area, greater will be the pressure, क्योंकि ये दोनों inverse proportion में है। Hence it will exert more pressure on the shoulders, इसीलिए वो हमारे लिए difficult हो जाएगा। I hope आपको ये समझ में आया होगा। Thank you.